देखिए, आज पूरे हरियाणा में आप देखें, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक और सफाई कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सब सड़कों पर हैं। ये भाजपा की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। बसों की आपने बात कही, भाई 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब जितनी बसें थी आज भी उतनी बसें सड़कों पर नहीं। पहले आपने देखा कैसे एक बस ने बेटियों को कुचल दिया था, तब भी हमने ये बार बार, जैसे आप कह रहे हैं, मांग उठाई थी कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए और जो हमारी बेटियों के लिए अलग से बसें चलनी चाहिए उन्हें भी चलाओ। लेकिन इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि क्यों हमारी बेटियों को, क्यों हमारे जो है बच्चों को सड़कों पर आना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं, तब बस चलेगी क्यों? और जब जनसंख्या तो प्रदेश की बड़ी होगी तो बसें लेने में इनको आपत्ति क्या है? सिर्फ ध्यान भटकाने का काम, कहीं भाई से भाई को लड़ा दो, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, ये काम चल रहा है। देखिए तो आपके सामने है जी, एक महीने के अंदर ही 42 रुपए से चीनी 70 से भी पार चली गई। ऐसा क्या हुआ? इथेनॉल ही तो बनाया। और किस किस चीज का इथेनॉल बनाया? गन्ने से भी इथेनॉल बना दिया, चावल से भी इथेनॉल बना दिया, मक्की से भी इथेनॉल बना दिया। जो मिला इनको, भाजपा को, इथेनॉल बना दिया। ये नहीं देखा कि भाई लोगों के साथ भी, जनता के साथ भी पेट जुड़े हुए हैं, उनको कुछ खाना भी होता है, हर घर में चीनी का भी प्रयोग होता है। इस बारे में नहीं सोचा। और अब झूठ क्या क्या फैला रहे हैं भाजपा वाले कि नहीं जी इससे किसानों को फायदा होगा। भाई 42 से लेके 70 पार हो गया, बताओ किसानों को 1 रुपया मिला हो? ध्यान भटकाने का काम केवल और केवल, ये इनके हालात हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ भी गलती हुई है, हम इसको सुधारेंगे, इस तरफ कोई बात नहीं हो रही। भाई इससे क्या क्या चीजें महंगी हो जाएंगी, दवाइयां हैं, कितने सिरप बनते हैं, कितनी कितनी जो है और चीजों में चीनी का प्रयोग होता है, हर घर में चीनी का प्रयोग होता है, कहाँ जाएंगे? पहले ही बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी इन्हें कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ना तो पूरी तनख्वाह मिलती है, उनका शोषण हो रहा है, मजबूरन सड़कों पे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने वायदे किए वो नहीं पूरे करते। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो तो पूरा कर लो, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास समय ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी दस्तार बांध के और पंजाब में, हरियाणा के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। हरियाणा के लिए कोई समय नहीं। सफाई कर्मचारियों की जो उचित मांगे हैं उन पे क्यों नहीं देखते? और क्यों उनको देना पड़ रहा है धरना? कितनों को अरेस्ट कर लिया, कितनों के साथ मारपीट कर ली, अभद्र व्यवहार किया है, क्यों? ऐसी नौबत आई क्यों? जितने भी सफाई कर्मचारी लगे हैं, पक्के जो लगे, वो कांग्रेस के समय में लगे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। इस भाजपा की सरकार में एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं लगाया गया। शोषण किया जा रहा है। जहां 50 की आवश्यकता है वहां 25 ही लगा रखे हैं। आप देख लो, जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, कमिटी है म्युनिसिपल, वहां पर आप जाके उनसे मांगो कि हाँ जी एग्रीमेंट की कॉपी दिखाओ, क्योंकि जो भी ठेका लेता है सफाई के लिए वो सारी डिटेल जमा करता है जी कि मेरे इतने ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी, इतने सफाई कर्मचारी होंगे, है ही नहीं। तो सफाई कर्मचारी भी इंसान है, कितना काम करेंगे? भाई जहां 100 की आवश्यकता है वहां आप लगाएंगे ही 40। फिर जो न्यूनतम वेतन है वो नहीं दे रहे, किसी को 5,000, किसी को 7,000। क्यों पूरा वेतन नहीं दे रहे? क्यों शोषण कर रहे हैं गरीब आदमी का? बातें बड़ी बड़ी, पारदर्शिता है भी, है कहां पारदर्शिता? स्वच्छ भारत, सफाई, जनता के पैसे की सफाई कर रही है भाजपा की सरकार, मंदिर को नहीं छोड़ रही। जनता के पैसे की तो इनको कीमत ही नहीं पता। क्या उम्मीद करेंगे इनसे?